आइए दोस्तों, यहाँ से बड़ी तेजी के साथ मुसाफत तय करके बयानो खिताबत के उस माहौल में लिए चलता हूँ और एक बेहतरीन खतीब से आपको मुलाकात कराता हूँ। असरे जदीद के नब्बाज़ अजीम, इल्मो इंशा के शहसवार कलम, दरसो तदरीस के माहिर, इल्मो अमल के आफ्ताब व महताब जनाब हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना हारून साहब अल क़ासिमी दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश करते हैं कि आप तशरीफ़ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ आपका इस्तकबाल के खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी नेज़ा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फन्कहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलास व रुबा। अलाया वजाअ फिल हदीस शरीफ अन्नहु क़ाल अन्निकाहु निस्फुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वजाअ फ़ी मौज़िइन उख़रा अन्नहु क़ाल अन्निकाहु मिन सुन्नती। वक़ाल फ़ी मौज़िइन उख़रा वमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम और नात ख़ां हज़रात, बुज़ुर्गों, दोस्तों, दीनी भाइयों और पर्दा नशी माओं, बहनों, बेटियों, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा ही फज़ल व करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने महज़ दीन की निस्बत से हमें और आपको आज की इस पाकीज़ा और मुतबर्रक मजलिस में शिरकत की तौफ़ीक़ अता फरमाई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अरादल्लाहु खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिस बंदे के साथ अल्लाह तबारक व तआला खैर खाही का इरादा करते हैं, ऐसे बंदों को दीन की समझ अता फरमाते हैं। तो दीन की समझ, दीन की बूझ और दीन की मालूमात उन्हीं लोगों को अल्लाह तबारक व तआला देते हैं जिनके साथ अल्लाह तबारक व तआला खैर खाही का इरादा करते हैं, नियत करते हैं। तो ये 12 बजे रात, अभी आम दिनों में हम खा पी कर के कब सो चुके होते हैं। बहुत सारे अल्लाह वाले कुछ देर के बाद तहज्जुद के लिए बेदार हो जाएंगे और हम महज दीन की निस्बत से यहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि अहादीस से और हमारे अकाबिर बुजुर्गों के आमाल से पता चलता है कि रात को इशा के बाद बहुत ही ज़रूरी अमाल हो तो उसमें शिरकत की जाए, वरना आराम किया जाए या तहज्जुद की जो है इंतज़ार किया जाए। ये मसला ये है। रात काफ़ी हो चुकी है। मेरी आदत थोड़ी सी लंबी बात की है, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल ही लंबी बात नहीं करना चाहता। मुख्तसर चंद मिनटों में मोटी मोटी बातें निकाह के सिलसिले में मौका, महल और मौजू के मुनासबत से बातें करना चाहता हूँ। मौका और महल और मौजू की मुनासबत से जो बातें होती है, वो बातें जहन के अंदर और दिल के अंदर बैठती है, समझ में आती है। तो मैं मौका, महल और मुनासबत से बात यही करनी है आपसे कि कल अजीजम
बिरादरम रफीक अहमद की शादी खाना आबादी है। निकाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम सुन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला ने भी कुरान शरीफ के अंदर फरमाया कि फनकहू माता बलकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। मैं आधी आयत पर बात करूंगा, आधी आयत को छोड़ दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम निकाह करो माता बलकुम मिनन निसाई, जो औरतें जो लड़कियां तुम्हें पसंद आ जाए तो पसंद वाली लड़कियों से तुम शादी करो, निकाह करो। अब निकाह के हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ के अंदर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के बारे में मैं आपके सामने 3 हदीसें पेश की। एक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि निकाह जो है वो निस्फुल ईमान, आधा ईमान है। इंसान के मुसलमानों को जिंदगी के अंदर सबसे कीमती असासा, सबसे कीमती दौलत जो है वो ईमान है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि निकाह जो है वो आधा ईमान है। इंसान, एक ईमान वालों की जिंदगी के 2 पहलू होते हैं, एक नेकी का पहलू और दूसरा है गुनाह से बचने का पहलू। इंसान नमाज पढ़े, पंजगाना तिलावत तस्बीहात की पाबंदी करे, तहज्जुद का एहतराम करे, इशराक व चास्त का एहतराम करे, अव्वाबीन पढ़े, तमाम इबादतें करे, लेकिन गुनाहों से न बचे, उनकी नजर की हिफाजत न हो, सोच की हिफाजत न हो, कान की हिफाजत न हो, तो फिर ये तमाम इबादतें जो है वो रायगा बेकार चली जाएगी। इसी वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह जो है वो आधा ईमान है। ये गुनाहों से रोकता है इंसान को, आँख की गुनाह, मुंह जुबान की गुनाह, कान की जुबान, सोच की गुनाह, इन तमाम गुनाहों से रोकने वाली चीज निकाह है। अब निकाह जो है, ये निकाह क्या है? फिक़्ह के किताबों से पता चलता है कि निकाह के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। हदीस, एक हदीस नहीं है, दूसरी हदीस है, फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। और जिसने मेरी सुन्नत से रूगर्दानी की, मेरी सुन्नत पर अमल नहीं किया, वो मेरी उम्मत में से नहीं है, वो मेरी उम्मत में से। तो निकाह जो है ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम सुन्नत है, जरूरी सुन्नत है। तो फिक़्ह के किताबों से पता चलता है कि निकाह जो है जिंदगी के अंदर एक मर्तबा करना ये सुन्नत है। हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में शरीक हुए। उनके साथ साथ हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शागिर्द मुरीद हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। उस वक्त अंग्रेजों ने हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह को मुल्क बदल कर दिया, हिंदुस्तान से निकाल दिया। वो चले गए मक्का। मक्का जाने के बाद बुढ़ापे की उम्र में 72 साल की उम्र, और कहते हैं कि मैंने तमाम तर सुन्नतों पर तो अमल किया, लेकिन मैं मुल्क की आज़ादी में लगे रहने की वजह से निकाह करना ही भूल गया। मैं चाहता हूं कि मरने से पहले इस सुन्नत पर अमल करूं। तो 72 साल की उम्र में जो है महज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए उन्होंने निकाह किया। तो ये सुन्नत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना, एक नौजवान साहबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मेरी माली हालत अच्छी नहीं है, मैं कमा नहीं सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम निकाह कर लो। कहा कि मुझ जैसे आदमी को कौन लड़की देगा?
कौन है जो लड़की को मुझसे ब्याहेगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फला आदमी के पास जाओ, उनके यहाँ एक लड़की है, तुम कहना कि मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, तुम निकाह का पैगाम लेकर जाओ। ये गए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। दरवाजा खटखटाया, कुंडली बजाई, साहिब खाना निकल कर आए और पूछा भाई क्यों आए? कहा कि मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी बेटी के साथ निकाह के लिए पैगाम देकर भेजा है। वो गुस्से में बिल्कुल आंख लाल उनकी हो गई, आंख बगोला हो गए। तुम्हारी हैसियत और मैं, अब मेरी हैसियत तुम नहीं जानते, मैं कौन हूँ, मेरी हैसियत समाज और मुआशरे के अंदर क्या है और तुम्हारी क्या हैसियत क्या है? चलो निकलो। उनको घर से बाहर निकाला। उनकी बेटी पर्दे के पीछे से आवाज देती है, अब्बू रुक जाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निकाह का पैगाम मेरे लिए भेजा और निकाह मेरी इजाजत से होगा। अगर मेरी इजाजत है तो निकाह होगा, अगर मेरी इजाजत नहीं है तो निकाह नहीं होगा। और मैं चाहती हूँ कि मेरे आपके घर के दरवाजे से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जो ठुकरा न दिया जाए। मेरी जिंदगी है, मैं शादी करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल को जब पसंद है तो मुझे भी पसंद है। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मोहब्बत, तो जिंदगी के अंदर निकाह करना ये सुन्नत है। मुल्क के अंदर जंगे आजादी चल रही थी। उस जमाने में एक रिवाज था कि किसी मर्द की जो है बीवी अगर इंतकाल कर जाए तो लोग अपनी बेटी को उनसे दोबारा निकाह नहीं करवाते थे, उनकी निकाह में नहीं देते थे। हजरत मौलाना कासिम नानूती रहमतुल्लाह अलैह ने चाहा कि इस रस्म को खत्म किया जाए। एक नौजवान, उसकी बीवी इंतकाल कर गई, वो निकाह करना चाहता, उसकी गृहस्थी कैसे चलेगी? वो हजरत से मिला, कहा कि मैं निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन कोई मुझे जो है अपनी लड़की को ब्याहना नहीं चाहता। हजरत कासिम नानूती रहमतुल्लाह अलैह घर गए। उनकी लड़की बिल्कुल जवान लड़की, खूबसूरत, पढ़ी लिखी, आला खानदान, लेकिन उस वक्त बुखार से बेटी से कहने लगे तो बेटी मैं तुम्हारा निकाह कर देना चाहता हूँ। उनकी बीवी कहने लगी ये तो आपकी बेटी बुखार से है, ये तप रही है, 100 डिग्री से ज्यादा बुखार है। कहा कि नहीं, मैं इसके निकाह कर देना चाहता हूँ, एक मुनासिब लड़का मिला है। बेटी को समझाया, बेटी को मनाया, मान गई बेटी, निकाह किया और अपनी बेटी को बीवी से कहा कि चलो इसको मैके रख, इसके ससुराल रख के आता हूँ। ससुराल रख कर के तो निकाह ये बिल्कुल एक ऐसरुन निकाह मऊनतन, सबसे बेहतरीन निकाह वो निकाह जिस निकाह के अंदर सबसे कम खर्च हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद नबवी में एक सहाबी आए, देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बदन और कपड़ों के ऊपर हल्दी के दाग। पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमने निकाह कर लिया? कहा कि जी। कहा हमें तो वलीमा नहीं खिलाया। कि अल्लाह के रसूल मेरे पास कुछ नहीं है। कहा कि बकरी के बच्चा भी नहीं है। कहा कि बकरी का बच्चा एक है, क्या उसी के हलाल करो और उसी को खिलाओ, गोश्त ही खिलाओ। तो अपनी हैसियत के एतबार से निकाह बिल्कुल आसान, लेकिन अब तो हमने निकाह को इतना जटिल बना दिया है, इतना इसको सख्त बना दिया है कि लोग अपनी बेटियों को लेकर के फिक्र में मुब्तला हो गए। क्या करेंगे? लोग अपने घरों को गिरवी रख रहे हैं, अपने किडनी को भी बेचते मैंने देखा कि बेटी की शादी करनी है, उसको मोटरसाइकिल देनी है, जिंदगी में साइकिल नहीं खरीद सकते। अरे बेमरवत बेहया, तुम दूसरे की लड़की के साथ तुम्हें मोटरसाइकिल चाहिए? तो निकाह ये आसान है, लेकिन इस निकाह को हमने सख्त बना दिया। हालांकि फुक़हा कराम फरमाते हैं कि निकाह जिंदगी में एक बार निकाह करना सुन्नत है।
और गुनाह का अगर डर हो, और गुनाह का अगर डर हो तो निकाह करना वाजिब हो जाता है। तो कोई इंसान बुलूगत को पहुंच चुका, बालिग हो चुका, लेकिन वो अपने नफ्स पर काबू नहीं पा रहा और उसका अंदेशा है कि वो गुनाह में मुलव्वस हो जाए, तो ऐसी सूरत में निकाह करना वाजिब हो जाता है। ये निकाह की दूसरा दर्जा। निकाह सुन्नत भी है और निकाह वाजिब भी है। और तीसरा दर्जा यह है कि निकाह हराम है। निकाह करने के लिए कुछ शर्तें हैं। निकाह कब करेंगे आप? जबकि आपके अंदर जिस्मानी कुव्वत हो, ताकत हो, और जिस्मानी ताकत और कुव्वत हो, अपने बीवी को हक अदा कर सके, तब निकाह करें आप। अगर आपके अंदर जिस्मानी ताकत व कुव्वत नहीं है, हुकूक ज़ौजियत अदा आप नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे वक्त निकाह करना हराम है। ठीक इसी तरह शादी के बाद बीवी को मर्दों के ऊपर 3 हुकूक होते हैं। शादी के बाद बीवी के अपने शौहर के अंदर 3 हुकूक हैं। क्या एक हुकूक है 3? पहला कि उसको रहने के लिए आपको घर देना पड़ेगा। रहने के लिए घर चाहिए। आप बीवी जो लाएंगे निकाह करके तो उनको घर दीजिए आप। दूसरा, उनको खुराक देना पड़ेगा, खाना पीना देना पड़ेगा। तीसरा, उसको कपड़ा लत्ता देना पड़ेगा। ये 3 चीजों की इस्तिताअत है, आप कमा करके दे सकते हैं, इतनी हैसियत औकात आपकी है, तो और महर अदा कर सकते हैं। ये क्या बात हुई? तो निकाह महर कितना भाई? तो 786 रख दीजिए। चाहिए मोटरसाइकिल 1.5 लाख। और महर, ये महर एक तमाशा, एक खेल बना दिया। महर को खेल बना दिया। अल्लाह और रसूल को तो हम कुछ बातों को समझते नहीं है, अपनी बात ही समझते हैं। हजरत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा दरिया के किनारे से गुजर रहे थे, पैदल चले जा रहे थे। दरिया में एक बड़ी कश्ती लंगर अंदाज हुई। बड़ी कश्ती बीच में ही रह जाती है। छोटी कश्तियों से सवारी को ऊपर ले जाकर ऊपर चढ़ाते हैं। हवा आ रही थी, एक आदमी को छींक आई और उन्होंने कहा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहा। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनको यरहमुकल्लाह कहना है कि यरहमुल्लाह कहने से 30 नेकी मिलेगी। इन्होंने 10 दिरहम में एक छोटी कश्ती किराए पर किया। कहा कि तुम्हें ले जाना है 5 दिरहम और तुम्हें वहां कश्ती पर से फिर ले आना है मुझे 5 दिरहम। का क्यों? कहा कि मैं उनके छींक का जवाब देना चाहता हूं, मुझे 30 नेकियां मिलेगी। नेकी के हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्ग नेकी के इतने खहात, वो पैसे की परवाह नहीं करते थे। लेकिन अब तो हम नेकी को समझते ही नहीं। तो निकाह के ये 3 दर्जे हुए। निकाह सुन्नत, निकाह वाजिब, और अगर जिस्मानी ताकत व कुव्वत नहीं है, बीवी को अपना आप हक अदा नहीं कर सकते हैं, हक के ज़ौजगी की अदायगी की आपके अंदर इस्तिताअत नहीं है, और आपको बीवी के जरूरियात की किफालत नहीं कर सकते हैं, आप बीवी लाए, वो बीवी कमा करके आपको खिलावे, ये नहीं चलेगा। आप सकते हैं, आपके अंदर ताकत कुव्वत इस्तिताअत है तो निकाह कीजिए, और नहीं तो छोड़िए, खत्म कीजिए मामले। तो निकाह के ये 3 दर्जे हुए। और निकाह के अंदर जो है 2 रुकन है। निकाह के अंदर 2 रुकन है, एक इजाब और कबूल। निकाह के बारे में इतनी बातें लोग करते हैं। शादी कैस की बात में बात करते हैं। हम तो अपनी बेटी बहू, बेटी बहनों का निकाह खुद नहीं पढ़ा सकते। कुछ नहीं है, इजाब और कबूल है, बस महर है। ये 3 बातें हैं। इजाब प्रस्ताव करना और उसको कबूल करना और महर का जिक्र। खुतबा तो निकाह तो सुन्नत है। कोई निकाह कोई खुतबा न पढ़े फिर भी निकाह हो जाएगा। तो निकाह के 2 रुक इजाब और कबूल, और तीसरी चीज जो है सुन्नत वाजिब जो है वो महर है। 2 रुकन, एक वाजिब, महर। अब महर क्या है? तो पहली बात यह है कि इजाब प्रस्ताव जिसको कहते हैं,
रखेंगे, लड़की नहीं आ सकती है। उनके पर्दे की बात है, इज्जत की बात है, शर्म हया औरत के अंदर होती है। तो उसके वकील, उसके बाप, उसके भाई या खेश वकारी रिश्तेदार मारी जिनके साथ निकाह है वो बेहतर है। ऐसे या जानकार लोग उनसे इजाजत लेकर आए और लड़के के सामने प्रस्ताव रखे, फला के लड़की को फला इतने महर के बदले में तुम्हें तुम्हारी जौजियत में दिया, वो कबूल कर ले, निकाह हो गया। महर, महर कितनी, क्या है महर? ये महर क्या है? महर जो है इंसानी जिस्म के अंदर बहुत सारे अज्जा हैं, नाखून है, उंगलियां हैं, हथेली है, आंख है, नाक है, कान है, बाल है, गर्दन है, दांत है, जुबान है, एक एक अज़्व की कीमत होती है। तो ठीक इसी तरह से जो है एक औरत जो है अपनी एक मखसूस आज़ा को जो है अपने शौहर को सुपुर्द करेगी, तो उसकी खानदानी शराफत के एतबार से, उसकी बाप के माल दौलत के एतबार से उसका जो है उस आज़ा की कीमत तय की जाएगी, कितना महर होना चाहिए। अब जो है किसी ने निकाह के अंदर अगर खुदा ना खास्ता भूल से महर का जिक्र न किया तो फिर महल मिस्र वाजिब होगा। उसकी बहनों, अपनी बहन नहीं है तो बड़े बाप की बेटियां, चचा की बेटियों, फूफी खाला की बेटियों को जो महर है वो महर मिस्र हो जाएगा। अब महर क्या हो? अब महर क्या हो? तो उलमा फरमाते हैं कि एक इंसानी जिस्म की एक अज़्व की कीमत कम से कम जो है 10 दिरहम, कम से कम कितने हैं? 10 दिरहम। कैसे? कहा कि कोई इंसान अगर 10 दिरहम या उससे ज़ायद रकम की कोई चीज चोरी कर ले तो उसको हाथ काटा जाए। तो इंसानी जिस्म के एक अज़्ज़ा की कीमत जो है कम से कम 10 दिरहम। तो महर जो है वो कम से कम जो 10 दिरहम, और ज्यादा की कोई हद नहीं, ज्यादा की कोई हद नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में और आज भी अरब के अंदर जिन लोगों के पास महर अदा करने की ताकत और कुव्वत होती है वही निकाह करते हैं। हमारे यहाँ तो मसला अलग है, निकाह महर बेसी नहीं के चाहिए, 786, 1100, 2100 बस। और बीवी जब मरने के वक्त हो या शौहर को जब मरने के वक्त हो तो बीवी को पैर पकड़ के तो माफी करवा दो, माफ कर दीजिए। तमाशाबाजी है। मर्द हो या हिजरा हो, बीवी को महर अदा नहीं कर सकते। बीवी क्या महर अदा करो, तो बीवी को महर अदा करना। अब इसको सुन्नत नहीं समझता। आज मैं एक जगह गया, शादी की बंदोबस्त करनी थी, शादी के मुतल्लिक बात की। मैंने कहा भाई क्या आप सुन्नत की बात कर रहे हैं, कुरान हदीस की बात कर रहे हैं, तो कम से कम महर मसनून जो महर फातिमी वो तय कर ले। उन्होंने कितना होगा उन्होंने पूछा। मैंने कहा कि 143 तोला चांदी, तो उसमें 1 सोनार भी थी। उन्होंने कहा कि लगभग 83,000 रुपये। तो उन्होंने कहा कि 786 में भी होता है। मैंने कहा नहीं होता है, 786 रुपया में महर नहीं होगा। अकल्ले महर जो है 10 दिरहम है। 1 दिरहम जो है वो 1.5 तोला चांदी के बराबर होता है, नहीं होगा। तो फिर क्या आप क्या चाहते हैं? तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम वो जो महर मसनून है, महर फातिमी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जो महर मुकर्रर किया था, आज के सिक्के राजू वक्त चांदी के वजन के एतबार से 133 तोला चांदी की रकम जो है वो तय कीजिए आप। कि नहीं ज्यादा हो जाएगा। तो हमें कितना? तो एक साहब ने कहा 51,786। एक साहब ने नहीं कुछ बढ़ा दीजिए 55,786। महज 1,800 रुपये, 18,000 रुपये की वजह से एक सुन्नत पर अमल नहीं हो सकता। अफसोस का मुकाम है, ये एक अफसोस का मुकाम है कि मैं चंद हजार रुपये के लिए, हालांकि महर हम देखें, हम अपने मुआशरे में नजर डाले, कोई भी अपनी बीवी को महर अदा नहीं करता है। वो मरते वक्त माफी मांगता है, या लोग माफी करवाते हैं। बीवी मर रही हो तो माफी करवा दो, मुलादू फला के माफी करवा देते। ये क्या मामला है? ये उनका हक है। बीवियों को, बच्चियों को तो अपने हकूक नहीं देते। जमीन जायदाद में लड़कों का तय हिस्सा तय करते हैं, लड़कों
लड़कों का हिस्सा क्यों नहीं तय करते? वसीयत को, वरासत को जो मसला है, तो बेटियों का भी हक है, बेटियों को हक अदा करे। उनकी तो बेटियों को महज मोहताज बनाकर रख दिया हमने, बेटियों को मोहताज मजबूर बनाकर हमने रख छोड़ा कि वो जिंदगी भर हमेशा दूसरे का मोहताज, वो एक पैसे के मालिक नहीं, एक धूल जमीन की मालिक नहीं। ये मसला सही है कुरान हदीस के रोशनी में नहीं। उसके बाप के विरासत में जो है निज़्ज़ा के मिस्र में बेटे को जितना मिलता है, एक बेटे को उसका आधा बेटे